वेलकम टू शिक्षा गैलेक्सी। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है कि समकोण। तो समकोण क्या होता है, तो बता रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात उसका एक एंगल जो होगा वह राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री का। ठीक है, आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसको देखिए शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि जो सोया रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। याद रखिए कि जो सोया हुआ है वो क्या है, आधार है। और जो खड़ा है, देखिए तो ये खड़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। और जो तिरछा यानी कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ हम लोग थीटा माने हुए हैं। इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। ठीक है, बेस को हम लोग बोलते हैं आधार और लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी हिंदी में आपका कर्ण हो गया। हाइपोटेनस को H से सूचित किया जाता है, बेस को B से सूचित किया जाता है और परपेंडिकुलर को P से सूचित किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि H, P और B में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन H, P और B। आपका B हम ठीक से बना दे रहे हैं यहाँ पे, यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस यानी कर्ण, लंब और आधार में क्या रिलेशन है। तो आपको बता रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो ये आपका रूट में हो जाएगा। फिर आपका लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और जब ये हटेगा तो ये आपका रूट में हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर आपका वो रूट में चला जाता है, यानी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, आपका बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वो आप जब हटेगा स्क्वायर तो ये चला जाएगा आपका रूट में, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही तीनों रिलेशन होते हैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ। इस छोटा सा क्लिप था ताकि आप लोग इसे एक बार नोट कर सके दिमाग में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइन थीटा। सबसे पहला टॉपिक है आपका साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का ठीक अपोजिट आपका होता है कोसेक थीटा। आपको सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा का ठीक अपोजिट यानी उल्टा, ठीक है, होता है आपका सेक थीटा। और तीसरा फॉर्मूला आपका होता है टेन थीटा। ठीक, इसका होता है आपका कॉट थीटा। आपको हम बता दें कि इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और इसको हम लोग बोलते हैं गामा। गामा कई लोग कई तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक बार और हम आपको बना दे रहे हैं कि थीटा का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, बीटा का सिंबल ऐसे होता है, अल्फा का सिंबल ऐसे होता है और गामा का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। आपको हम बताने वाले हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। ठीक, उसके बाद आपका कॉस थीटा होता है यानी B बाई एच, आपका B थोड़ा सा ये है कर दे रहे हैं, B बाई एच यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा यानी बेस बाई हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाई B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा क्या होगा कि आपको इसको उलट दीजिएगा। आप जब इसको उलाटिएगा तो क्या होगा कि H चला जाएगा ऊपर और P चलाएगा नीचे, यानी कर्ण चला जाएगा ऊपर और आपका लंब कहाँ चलाएगा नीचे, यानी आपका हम H बाई B कर दिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्ण बटा। ठीक, अब आपका cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच आधार बटे कर्ण। अब इसको उलाटेंगे सेक थीटा यानी अपोजिट करेंगे तो आपका हो जाएगा H बाई B हो गया है, यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण बटा
आधार, और आपका ये cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बट्टा लंब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं कि फार्मूला आखिर बनता कैसे है, एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले को कैसे क्रिएट किया जाएगा। इससे आपका होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, मेन फार्मूला है। इससे आपका तैयार होगा फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू, ये आपका देखिए मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखिए कहाँ चलाएगा नीचे, कॉसेक थीटा होगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आपका कॉसेक थीटा को रहने देंगे और साइन थीटा को भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। आपका दूसरा फार्मूला जो होता है, एक फार्मूले से यहाँ पे दो फार्मूले को क्रिएट किए गए हैं। अब आपको बेहतर समझ में आ रहा है कि अगर एक फार्मूला याद है तो हम दो फार्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कॉस थीटा को हम यहीं रहने देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा को रहने दें और कॉस थीटा को भेज दें तो आपका हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, तीसरा आपका जो फार्मूला है इसका, वो है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा को हम रहने देंगे और कॉट थीटा को भेजेंगे, तो कॉट थीटा 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉट थीटा को रहने दे, टेन थीटा को भेज देते हैं, तो आपका यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। किसी को कोई दिक्कत, आप इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आपका फिर से 3 मेन फार्मूला है। एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब इससे हम बताते हैं कि आपका लगभग 4-4, 5-5 फार्मूला इस पे बनेगा, तो कैसे तैयार होगा। तो आपका हम फर्स्ट बना रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये प्लस में है। प्लस यानी जब हम बराबर के इधर भेजते हैं तो ठीक अपोजिट साइन हो जाता है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो ये रूट में हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको क्या करते हैं कि इसे रहने देते हैं और इसे भेजते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम टिक लगा दे रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। इसे कि फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा। उसी तरह से हम कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को भेजते हैं, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट पे हो जाएगा। मैं उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपका इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब हम इसको उसी तरह से बारी बारी से भेजेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगी, माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को रूट में डाल देंगे। यहाँ से जब हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। आपको अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ी सी समस्या आप लोग को आ सकती है, लेकिन उसे भी हम डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। इसको एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम आते हैं बोर्ड के दूसरे भाग में। ये मेन फार्मूला आपका हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, हमको अब निकालना है टेन के बारे में। सेक के बारे में तो हम निकाल चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे,
कि सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और 10 को भेजेंगे माइनस से तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम ये पूरे को पहले लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, और इसको बाद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए कि यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका ये रूट में चला जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आपका है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर हम इसको माइनस उधर भेजते हैं तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो आपका ये रूट में हो जाएगा। ये सभी बहुत मेन फार्मूले हैं, ये फार्मूले तैयार किए गए हैं, बुक में अलग अलग देता है लेकिन हम आपको क्रिएट करने का तरीका बता रहे हैं। अब इसी को फिर लिखेंगे जैसे उसको लिखे थे, यहाँ हम टिक लगा देते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। अब cot स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब इसको पहले हम लिख देंगे और इसको बाद में लिखेंगे। अब आपका क्या होगा, इसको जब हटाएंगे तो चला जाएगा रूट में। कोई दिक्कत? उम्मीद है किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नोट कीजिए, अन्यथा हम मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। आपका होता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। आपका तीसरा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। आपका चौथा फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। आपका पांचवा फॉर्मूला cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। छठा फॉर्मूला sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। देखिए बता रहा है, आप जब 12th में जाइएगा ना तो इस 90 के बाद चेंज करता है। जैसे कि जब हम लोग 90 से भाग देंगे, अगर सम संख्या आती है तो वो क्या होता है कि चेंज करता है। अब विषम संख्या आती है, जैसे हम बता रहे हैं कि अगर साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 180 आ गया, यानी हम 90 से भाग देते हैं तो 2 आएगा। 2 क्या है? एक सम संख्या है, तो यहाँ साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन वही अगर विषम संख्या आएगी तो वो चेंज करेगा। फिर एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। उम्मीद है आप लोग ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब इसको इरेज कर रहा है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। तो आपका tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब दूसरा आपका फॉर्मूला यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है आपका cos बाई साइन, यानी cos थीटा बटा sin थीटा।
ये आएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है कि ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये बहुत वीवीआई है, इसको थोड़ा सा रट लेना है। साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू होता है cos a बाई टू, tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू होता है cot a बाई टू, और sec b प्लस सी इक्वल टू होता है cosec a बाई टू। हम आपको बता रहे हैं, ये एक प्रूफ भी कर देते हैं कि ये कैसे आ रहा है। बस ये ध्यान देना है कि साइन जो है यहाँ पे cos में चेंज होता है, tan जो है वो cot में चेंज होता है, और sec जो है वो cosec में चेंज होता है। फर्क ये है कि यहाँ पे b और c है तो a जाएगा, b और c है तो a जाएगा, b और c है तो a जाएगा। ठीक, लेकिन ये कैसे होता है एक हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। फर्स्ट को प्रूफ करते हैं कि कैसे जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी हमारे पास थोड़ी सी समस्या है लाइट की, ये धीरे धीरे हम लोग ठीक कर लेंगे, और माइक की भी व्यवस्था की जा रही है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम एंगल लिख देंगे, मान के चलें कि एबीसी है, चूंकि एबीसी लिया हुआ है तो हम भी एबीसी ले लें, कोई दिक्कत। अब देखिए किसको भेजा गया है, ए को भेजा गया, तो हम भी क्या करेंगे, ए को भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि बराबर के दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, आप लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट कर भी सकते हैं। तो भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस a बाई टू, कोई दिक्कत। अब हम दो बराबर के दोनों तरफ साइन से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, साइन से गुणा कर देंगे। तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन, इसको जब हम भाग करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। क्योंकि इसको पहले एक बार इससे डिवाइड करेंगे, इसको एक बार इससे डिवाइड करेंगे, तो आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, अभी आपको हम लिखवाए थे क्या, cos, और थीटा की जगह पर क्या है, a बाई टू, यानी आपका हो जाएगा cos a बाई टू। आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक, आज हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में 10th की जितने एक्सरसाइज हैं 8.1, 1.2 और 1.3, 1.4, ये सभी एक्सरसाइज को करेंगे, और वहां पे हम साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 75 का भी हम मान देंगे, साइन 90 का भी मान वहां पे हम देंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो आप इसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे बारे में आप लोग जान लीजिए कि मेरा नाम राकेश कुमार है, और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर्स का डिग्री प्राप्त किया हूं, और इस बार मेरा बीटेक में सिलेक्शन हो गया है, यानी मेरा बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। मैंने एग्जाम दिया था, परसों रात में रिजल्ट आया हुआ है एली का, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा कैटेगरी में रैंक है 997, और क्या बोलते हैं जनरल रैंक है 2546, और इस बार मेरा मैकेनिकल इंजीनियर फिर गवर्नमेंट में हो जाएगा जब, और गवर्नमेंट में मेरा एडमिशन हो जाएगा बीटेक के लिए, और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या अगर ज़्यादा समस्या है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। यहाँ सभी
सब्जेक्ट की लगभग लगभग वीडियो आपको दी जाएगी। और आपको दिक्कत है, यहाँ पे नोट्स भी मिलेगा, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं अगर वहाँ से आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, शिक्षा गैलेक्सी के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।